वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 8 RS वाले प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट मीन्स है क्या, कि व्हाट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले हमें सीपी और एसपी के बारे में जानना पड़ेगा। तो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, और इसका मतलब होता है बाई करना। बाई मतलब खरीदना, ठीक है। बाई का मतलब खरीदना, ठीक है। इसी कभी कोई सेकंड या थर्ड फॉर्म भी आ जाती है, बॉट, बाउट, BOUGST, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, सीपी मतलब खरीदना, ठीक है। और खरीदना हम कई भाषा में जानते हैं, बाई, बाउट एंड परचेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। परचेज के नाम से भी, परचेज के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो कि परचेज का मतलब ही ये सभी लैंग्वेज इसीलिए किए गए। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदना, खरीदना को शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस को। और इसका मतलब बाई भी मतलब होता है, देन बाउट भी होता है, एंड परचेज भी होता है, ठीक है। इसका मतलब सबका मतलब खरीदना है। दूसरी सबसे अहम बात है एसपी। एसपी को हम पूरा बोलते हैं सेलिंग, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको हम सोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है बेचना। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, बेचना, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखें, पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉफिट के बारे में कि व्हाट इज प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट मीन्स होता है, प्रॉफिट को हम, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट या गेन। गेन का मतलब भी लाभ ही होता है। प्रॉफिट और गेन एक कंडीशन होती है, कब, जैसे कोई मार्केट से हम सामान खरीद के लेकर 10 रुपए का, ठीक है। और अगर उसने अगर उस सामान को हमने 15 रुपए में बेच दिया, ठीक है, यानी परचेस किए थे 10 रुपए में और सेलिंग कर दिए जो कि 15 रुपए में, तो हमें यहाँ पे जितना खरीद के लेके आया है उससे अधिक में बेचा, इसका मतलब हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब हुआ कि एसपी में से सीपी माइनस करने पर क्या आता है, प्रॉफिट और गेन परसेंट आता है। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जब जो कि प्रॉफिट वाली कंडीशन में एसपी ग्रेटर देन होता है सीपी, क्या होता है, एसपी ग्रेटर देन होगा सीपी की, तभी ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। दूसरा हमारा होता है लॉस। क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस तभी होता है जैसे कि मान लीजिए कोई सामान हमने 5 रुपए में खरीदा और उसे कम में बेच दिया, ठीक है। जैसे हमारे 5 का सामान खरीद हमने 4 में बेचा, तो कितने का लॉस हुआ, 1 रुपए का। यानी इस कंडीशन में हमने सीपी में से एसपी को माइनस किया, सीपी को एसपी में से माइनस किया। इस लॉस वाली कंडीशन में होता है क्या है, लॉस वाली कंडीशन में सीपी जो है ग्रेटर देन होता है एसपी से, यानी सीपी अधिक रहेगा और ग्रेटर देन एसपी क्या आ जाएगा, उससे कम आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की कहानी बताते हैं आपको। ठीक है, अब इसको एज करते हैं। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं जो कि अपने को आगे जो किया है, समझेंगे चीजों को अच्छे से और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रेज कर लें।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आगे की तरफ और पढ़ते हैं। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो मैं इनकी जो की है फिल कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको बताया कि सेलिंग जो कि कॉस्ट प्राइस कैसे बोलते हैं, तो कॉस्ट प्राइस जो हम वस्तु परचेस करते हैं यानी खरीदते हैं। ठीक है, उसके अगर सेलिंग प्राइस की बात की जाए तो सेलिंग प्राइस कैसे बोलेंगे, जो वस्तु हम जो भी ऑब्जेक्ट हम बेचेंगे, ठीक है, जो भी आर्टिकल सो उसे क्या करेंगे हम बेच देंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया आपको जो कि है आपको प्रॉफिट या गेन कैसे होगा, तो प्रॉफिट और गेन परसेंट जो कि सेम होता है। तो प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट जो है तभी हो सकता है जितना हम कॉस्ट पे यानी खरीद के लेके आए उससे अधिक में बेचेंगे तब, और लॉस तब होगा जब हम क्या करें, यानी जब सॉरी प्रॉफिट का मैं एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 5 रुपए सामान अगर हमने 7 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब हमको 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, या फिर गेन हो गया। और लॉस जो कि हमारा कब होता है, लॉस जो है तभी हो सकता है जैसे कोई चीज हमने 10 रुपए खरीदी और उसे कम में बेच दी, यानी 9 रुपए की बेच दी, तो 1 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। देखिए आपको मैं बता दूं प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100%। ठीक है, देखिए आपको एक प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100% इंटू 100%। ऐसे एक लॉस का फॉर्मूला भी होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला भी होता है, लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस अपॉन में सीपी इंटू का 100%। ठीक है, इंटू 100%। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला होते हैं प्रॉफिट और लॉस के लिए, और भी फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो दो फॉर्मूले ये होते हैं, और आगे के फॉर्मूले जो कि हम अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। थैंक यू।